हेलो गाइस, एसएससी वंडर्स 1 2 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर एक एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर पेपर की बात करते हैं। आज जो मैंने अभी अभी लगाया हम लोग देखेंगे कि कितने क्वेश्चन मैंने सही करे हैं, कितने क्वेश्चन मैंने रॉन्ग करे हैं, मार्क्स कितने आए हैं, कितना एक्यूरेसी है, कितना परसेंटाइल है। तो चलिए देखते हैं। ये रहा वो पेपर। 154 मार्क्स आए हैं मुझे, जो कि ठीक ठाक मार्क्स है, बट इससे और 10 नंबर या 15 नंबर का इंक्रीमेंट चाहिए। तो उसके लिए जीके में हार्डवर्क करना पड़ेगा और मैथ्स में और 1-2 अटैम्प्ट सही करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट करे हैं 86, सही हुए हैं 79, रॉन्ग हुए हैं 7। एक्यूरेसी है मेरा 91 और इसका परसेंटाइल है 96। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैथ्स में मैंने अटैम्प्ट करे थे 23 क्वेश्चंस, एक गलत है। रीजनिंग में मैंने अटैम्प्ट करे थे 24 क्वेश्चन और 2 गलत हैं। इंग्लिश में सबसे अच्छा अटैम्प्ट किए थे और सबसे अच्छे मार्क्स भी आए हैं। 24 अटैम्प्ट किए, 24 सही है, जो कि बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मतलब ऐसे तो होता है, 1-2 क्वेश्चन रॉन्ग हो ही जाता है। इंग्लिश में ऐसा नहीं है कि हमेशा 100% एक्यूरेसी होता है, बट हाँ, बहुत ज़्यादा गलत भी नहीं होता है। बट 1-2 तो गलत निकलना ही निकलना होता है, बट इस टेस्ट में एक भी गलत नहीं निकला। जीके में एक बहुत अच्छा नंबर आया भी है। जीके में 15 अटैम्प्ट्स किए थे, 4 गलत है, बट 11 सही है। ये अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या कहता है देखिए। मैथ्स को लेकर स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैथ्स का सबसे पहला क्वेश्चन। हाँ, इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे एक और क्वेश्चन में समय देना पड़ा, यानी एकदम हूबहूब सेम क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले ए क्यू माइनस बी क्यू दिया हुआ है, सॉरी ए माइनस बी बराबर 1728 हॉल क्यों दिया हुआ है। तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा 12, इसी का क्यों होता है 1728। ए माइनस बी अगर दिया हुआ है और ए इंटू बी बराबर 108 भी दिया हुआ है, इससे क्या कर सकते हैं हम लोग, ए और बी निकाल सकते हैं। ए और बी निकल गया तो फिर क्वेश्चन में कुछ बचेगा ही नहीं। चलिए ठीक है, इसका आंसर ये आया था और एकदम सिमिलर क्वेश्चन ये है, बस इसमें पूछा कुछ और है। उसमें ए क्यू माइनस बी क्यू है, तो इसमें ए क्यू प्लस बी क्यू, इस टाइप का 2 क्वेश्चन है। निकाल लेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा, एक के बदले एक फ्री, मतलब काम नहीं करना पड़ेगा। चलिए सेकंड नंबर पे आते हैं। बोलता 30 आदमी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज, आफ्टर 6 डेज 24 मोर मैन जॉइन देम, हाउ मेनी डेज विल दे नाउ टू टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। बोलता है कि 30 आदमी अगर 12 दिन में काम खत्म करता है तो टोटल वर्क क्या हो गया, 360 हो गया। अगर टोटल वर्क 360 हो गया और यही 6 दिन तक काम करता है, यानी कि 30 इंटू 6 बराबर 180 काम डन। 180 काम अगर हो चुका है 360 में से, तो बचता कितना है 180 काम। 180 काम को अब कौन करेगा, 24 और आदमी आ जाए। 24 और आदमी आएंगे तो क्या हो जाएंगे, 30 + 24 54। 54 इसको काटेंगे तो 3 होल 1/3 आएगा। चलिए आंसर ये वाला। आगे बढ़ते हैं। बोलता है एक थीफ इज स्पॉटेड बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर, व्हेन द पुलिसमैन स्टार्ट्स चेसिंग द थीफ आल्सो स्टार्ट्स रनिंग इफ द स्पीड ऑफ द थीफ इज 32 किलोमीटर पर आवर एंड दैट ऑफ द पुलिसमैन इज 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देन हाउ फार वुड द थीफ हैव रन बिफोर ही इज ओवरटेकिंग। ओवरटेक होने से पहले कितना दूर चोर जा चुका रहेगा, यानी चोर का स्पीड दिया हुआ है और चोर कितने देर तक भागा वो निकाल लेंगे, तो फिर इसका दूरी निकल जाएगा, कितना दूर तक भागा। निकालेंगे कैसे, 32 किलोमीटर पर आवर है ना, 5/18, ये चोर का स्पीड है मीटर पर सेकंड में। और 400 की दूरी, सॉरी ये 400 की दूरी, ओह क्या हो गया, यानी कि 400 की दूरी 8 इंटू 5/18 का स्पीड से जा रहा है, रिलेटिव स्पीड। तो क्या हो जाएगा 8×5 = 40, ये तो आपका 10 बार में कटेगा 180 सेकंड, यानी 180 सेकंड बाद चोर पकड़ा जाएगा। 180 सेकंड बाद अगर चोर पकड़ाया तो यही बोला है कि 180 सेकंड में कितना दूर चोर भाग जाएगा। तो चोर का स्पीड क्या है, 32 इंटू 5/18 इंटू 180, ये आपका कट जाएगा 18 से, ये 10 बार में 32×5 = 16, 160, यानी कि 1600।
1600 मीटर। ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को मैं 1 मिनट 6 सेकंड में इसको सॉल्व किया हूँ और एवरेज टाइमिंग है 1 मिनट 10 सेकंड। इस क्वेश्चन को मैं 52 सेकंड में किया था, एवरेज टाइमिंग है 1 मिनट 12 सेकंड। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो हो चुका था। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमसे थोड़ा नहीं बन पाया थोड़ा लेंदी लग रहा था, तो इसमें मैं समय ज़्यादा दिया नहीं, तो इसलिए नहीं बन पाया। आगे बढ़ते हैं। ये हालांकि बन जाएगा। बोला है कि नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट और फीमेल स्टूडेंट का रेशियो चाहिए जो बायोलॉजी चुना हुआ है स्कूल ए और स्कूल बी में, सॉरी डी में। आगे बढ़ते हैं। एक कौन टाइप का टेंट है जिसका हाइट दिया हुआ है 10 मीटर और बेस का डायामीटर है 48 मीटर। यानी कि हाइट आपका है 10 और डायमीटर है 48, तो रेडियस क्या हो जाएगा 24। तो फिर एल क्या हो जाएगा, एल बराबर क्या होता है √r² प्लस h², यानी एल बराबर 26 होगा। पाइथागोरस ट्रिपलेट है, तो लेंथ भी मिल गया, मतलब एल भी मिल गया और आर भी मिल गया है। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं इसका, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। पाई इंटू आर क्या है 24 इंटू 26। सॉल्व करिए आंसर। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को बोलता है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इन द सेल ऑफ स्पोर्ट बाईसाइकिल इन द ईयर 2021 ओवर दैट इन द प्रीवियस ईयर। यानी प्रीवियस ईयर में 200 है और 2021 में 145 है, तो डिफरेंस कितने का है 55 का है। 55 का डिफरेंस यानी कि किस में से है 200 में से, इंटू 100। 2 से कट गया, ये आपका 27.5। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 4 ये क्वेश्चन हमसे नहीं बन पाया। 32 सेकंड दिया, मैं सोच रहा था कि कैसे बनाऊं, बट लगा कि नहीं बनने का, तो मैं छोड़ दिया। इसका सॉल्यूशन कैसे किया गया है इसका सॉल्यूशन है x का मान 45 पुट किया है, y का मान 0 पुट किया है, फिर सॉल्व किया है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। सिंप्लीफाई करना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ए इंटू बी, इस फॉर्म में है। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 4ab। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर में 4ab और नीचे में ab है, कट जाएगा तो क्या आंसर आएगा 4 आएगा, यानी 4 आएगा, तो 4 ऑप्शन में भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ x² माइनस y² एंड x माइनस वाई इज व्हाट। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है b² माइनस b² बटे ए। इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, b² क्या हो जाएगा फिर x माइनस वाई का होल स्क्वायर बटे x² माइनस y²। x² माइनस y² को हम लोग क्या लिख सकते हैं x माइनस वाई और x प्लस वाई। ठीक है, x माइनस वाई और x माइनस वाई, ये को कट गया, तो बचा क्या x माइनस वाई बटे x प्लस वाई, यानी आंसर क्या हो जाएगा x माइनस वाई बटे x प्लस वाई। एवरेज टाइमिंग है इसका 36 सेकंड, इसको बनाने में लिया है टॉपर 26 सेकंड, मेरा गया है 44 सेकंड। चलिए सबसे अच्छा डिस्काउंट, 2 टाइप का डिस्काउंट है, इसमें 2 सक्सेसिव 10% और 15% का सक्सेसिव दिया है डिस्काउंट, और एक केस में 5 पे 2 फ्री, मतलब आप 5 खरीदिए 2 फ्री। दोनों में से अच्छा डिस्काउंट कौन सा है। अगर आपका 10% और 15% का डिस्काउंट दे तो ओवरऑल डिस्काउंट कितना हो जाएगा 10 प्लस ये 15 25 माइनस 10 इंटू 50, ये सॉरी 10 इंटू ये 15 150 बटे 100, यानी कि 1.5 कितना हो जाएगा आपका 23.5 का डिस्काउंट है। और सेकंड केस में कितना है 5 खरीदने पर 2 फ्री, यानी 2/7। ये 2/7 क्या है 28.56। दोनों में से कौन डिस्काउंट अच्छा है 28.56, यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। ए कैन फिनिश अ वर्क इन 20 दिन, बी कैन फिनिश द सेम द वर्क इन 15 डेज, बी वर्क फॉर 9 डेज एंड लेफ्ट द जॉब इन हाउ मेनी डेज ए कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क। इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, इसको बनाने के लिए हम लोग निकालते हैं पहले टोटल वर्क। ए काम को कर सकता है 15 दिन में, बी काम को कर सकता है ए काम को कर सकता है 20 दिन में, बी काम को कर सकता है 15 दिन में। एलसीएम लेंगे तो 60, ये आपका टोटल काम है। क्षमता कितना हो जाएगा 3 और इसका क्षमता कितना हो जाएगा 4। बोलता है बी 9 दिन के लिए काम करता है, यानी 4 इंटू 9 बराबर 36 काम हो गया है। तो बचा कितना काम, फिर आपका बचा 24 काम। ये 24 काम कौन करेगा ए करेगा। ए कितने, ए का क्षमता क्या है 3 से काटेंगे तो 8 दिन में। चलिए 8 इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं।
दो ट्रेन पी एंड क्यू ऑफ लेंथ 320 एंड 540 मीटर रिस्पेक्टिवली आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन ऑन पैरेलल ट्रैक्स एट 108 किलोमीटर पर आवर एंड 144 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। हाउ मच टाइम विल द ट्रेन टेक टू क्रॉस ईच अदर। यानी सीधा सीधा करना है कि दो ट्रेन है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है और दोनों ट्रेन का लेंथ दिया हुआ है 320 और 540 मीटर और सेम डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों का स्पीड दिया हुआ है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर, यानी मीटर में चेंज करेंगे तो 5/18 ये रिलेटिव स्पीड है। और डिस्टेंस कितना जाना है फिर 320 और 540 कितना है 860, 18 दूना 36, 2 पंचे 10, यानी कि 10 कट जाएगा 1 0 से, 86 सेकंड इज द आंसर। क्वेश्चन हमसे 36 सेकंड लिया था और एवरेज टाइमिंग है क्वेश्चन का 52 सेकंड। आगे बढ़ते हैं। 10 आदमी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज। 12 दिन बाद 3 आदमी और जोड़ दिए जाते हैं, तो नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, नंबर ऑफ डेज निकालना है। तो 10 आदमी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 दिन, यानी कि आपका टोटल काम हम 250 मान लें, इंटू करके 250 काम में अगर 12 दिन बाद 3 आदमी और जुड़ जाए तो 12 दिन बाद आप इसमें से काम लगा दीजिए। तो यानी 12 दिन तक कौन काम करता है 10 आदमी, यानी कि 12 ये 12 इंटू 10, 12 इंटू 10 कितना हो जाएगा 120 काम। 120 काम 150 में जाएगा तो कितना काम बचेगा 130 काम। 130 काम को कौन करेगा, इधर 10 आदमी और उधर 3 और 3 आदमी बढ़ गया, यानी कि 13 आदमी हो गया। इससे काटेंगे तो ये 10 दिन इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं। एवरेज टाइमिंग क्या था इस क्वेश्चन का 1 मिनट 6 सेकंड। ये इसको टॉपर भी बनाने में 1 मिनट 9 सेकंड लिया है, मेरा टाइमिंग 1 मिनट 26 सेकंड। आगे बढ़ते हैं। इफ द प्रिंसिपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर इज इक्वल टू द 25% ऑफ द प्रिंसिपल, then the interest will be equal to the principal after dash year। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको मैं किस तरीके से बनाया था, इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर इज इक्वल टू द 25% ऑफ द प्रिंसिपल, यानी अगर हम प्रिंसिपल को 100 मान लेते हैं तो 25% ऑफ द प्रिंसिपल क्या हो जाएगा ये 25, यानी 5 साल का इंटरेस्ट क्या है 25, 5 ईयर का इंटरेस्ट 25, 1 साल का इंटरेस्ट 5, 1 साल का इंटरेस्ट 5 है, तो कितने साल में जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा, यानी इंटू 20 कर दो और इंटू 20 कर दो, यानी ये 100 बन गया, यानी ये प्रिंसिपल के बराबर हो गया इंटरेस्ट। ठीक है, और ये कितने सालों में हुआ 20 सालों में, यानी 20 साल इज द आंसर। हमसे बनने में लगा है 41 सेकेंड और एवरेज टाइमिंग है 46 सेकेंड और इसको टॉपर बनाने में लगा है 35 सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। इसको कैसे बनाएंगे, पूछा इनमें से किससे ये डिवाइड होगा। तो 4 का पावर 12 सब में से निकाल देते हैं, 4 का पावर 12, तो क्या बचेगा 1 होगा प्लस 4 का पावर 1 प्लस 4 का पावर 2 प्लस 4 का पावर 3, 64 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 1 85। 85 से अगर कोई नंबर डिवाइड है तो वो नंबर 17 से भी जाएगा ही जाएगा, यानी ऑप्शन 4 इज सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। ये कहता है कॉट ए बराबर 12/5, तो कॉसे प्लस साइन ए प्लस कॉसे इंटू कॉसेक ए क्या होगा। अगर कॉट ए बराबर 12/5 है तो कॉट ए बराबर होता क्या है b/p। b कितना है 12, p कितना है 5, h कितना हो जाएगा 13, पाइथागोरस थ्योरम से h भी निकल गया, b भी निकल गया, p भी निकल गया, तो अब ये आंसर तो सीधा सीधा बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सॉरी गाइस एक फ़ोन आ गया था, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या है राज इनकम इज 45,000 and his expenditure is 33,000. His income increased by 20% and expenditure increased by 12%, then what will be the percentage increase in saving। यानी कि ये क्वेश्चन इनकम है, एक्सपेंडिचर है, सेविंग है। इनकम कितना है 45,000 एक्सपेंडिचर कितना है 33K, सेविंग कितना होगा 12K। इसका 20% आप यहाँ पे बढ़ा दीजिए,
एक क्वेश्चन थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, इसीलिए बस लिख के छोड़ दे रहे हैं। 20% बढ़ा दीजिए, इसका 12% यहाँ पे बढ़ा के लिख दीजिए। दोनों में डिफरेंस देखिए, कुछ तो आएगा। ये जो डिफरेंस आएगा ना, ये 12,000 से कितना ज़्यादा है, जितना ज़्यादा है उसका परसेंटेज आप निकाल दीजिए, आंसर हो जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग शायद हमको याद आ रहा है 42% था शायद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करने लायक था, इसीलिए समय भी लिया है। देखिए 2 मिनट 14 सेकंड का समय लिया है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 24? इसको कैसे बना सकते हैं हम लोग कि कौन सा नंबर 24 से डिविजिबल है। 24 से डिविजिबल है मतलब 8 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल आपको चेक करना पड़ेगा। 900 कटता है नहीं, ये शायद नहीं कटेगा, ये शायद नहीं कटेगा, 700 भी नहीं कटेगा। तो 8 9 72, 4 0 8, ये तो कट रहा है। 3 से कटेगा क्या? 3 से भी चेक करना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन लोग आराम से चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। आगे बढ़ते हैं। द एवरेज वेट ऑफ अ टीम ऑफ 20 पीपल was calculated to be इतना. It was later discovered that the one weight was misread as 68 instead of 77. The correct average is what? यानी कि मान लीजिए कि 20 स्टूडेंट का एवरेज क्या है 59.8। इसी में क्या लिखा गया है कि कोई एक व्यक्ति था जिसका एवरेज 77 था, उसको काउंट कितना किया गया 68, यानी कितना कम काउंट किया गया है, फिर 9 कम काउंट किया गया है। हाँ 9 ही ना, हाँ 17 में से 8 गया तो 9, यानी 9 कम काउंट किया गया है। 9 कम अगर 20 जगह में बांटते तो कितना करके बढ़ता है? एक जीरो लगा दीजिए, पॉइंट आ जाएगा। 20 4 80, 10 0 20 2500, यानी ये है आपका 0.49। अगर 0.45 की कमी है तो 0.45 आप ऐड कर दीजिए। 0.45 कितना हो जाएगा? 5 8 4 12 के 2 हाथ में 1 और ये 60.25 आंसर। आगे बढ़ते हैं। ए बी सी इज द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ पी क्यू, क्यू आर एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ पी क्यू आर। इफ द एरिया ऑफ पी क्यू आर इज 32 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ए बी सी। ये एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए बी सी, ये ट्राइंगल मिड पॉइंट से आया हुआ है। इसका एरिया 32 है, इसका भी एरिया 32 होगा, 32 होगा, 32 होगा। तो बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए बी सी पी क्यू आर। सॉरी क्वेश्चन समझने में दिक्कत हुआ। पूरे एरिया, पूरे पी क्यू आर का एरिया आपका 8 है। एक सेकंड, ये एक ट्राइंगल है, पी है, क्यू है, आर है, ये मिड पॉइंट्स है, ए है, बी है, सी है। आप नाम चेंज कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो अगर इसका एक एरिया है, इसका भी एक एरिया, इसका भी एक एरिया, इसका भी एक एरिया, सारा का सारा एरिया बराबर होता है। पूरे ट्राइंगल का एरिया अगर 32 है तो एक बस बीच वाले के एरिया 8 नहीं होगा, 8 8 8 8 सब मिलाएंगे तो 32 हो जाही है, होना ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे ही किया था। 2 concentric circles of radii इतना and इतना are given. Find the length of the chord of the larger circle which it touches the smaller circle. इसको कैसे बनाएंगे फिर हम लोग? इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है? अंडर रूट 2 दो कंसंट्रिक सर्कल, सॉरी ये कंसंट्रिक सर्कल है, ठीक है बन जाएगा। इसको हमने कैसे बनाया था? ऐसे बनाया था। 2 सर्कल है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका है आपका 13, इसका है आपका 2। अगर ये लाइन कंसंट्रिक सर्कल ना, ये लाइन निकालना है, ठीक है। तो हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ एक सर्कल, इसका रेडियस 13 है, यहाँ से यहाँ एक सर्कल, इसका रेडियस 15 है। ये कितना हो जाएगा? 13 है, 15 है, तो ये कितना हो जाएगा? 169 प्लस कितना जोड़ेंगे कि 225 आ जाएगा, यानी कि 169 प्लस 36 नहीं होगा, 225 माइनस 169 आप ऐड कर सकते हैं इसमें, 15 13, ठीक है। 225 माइनस 169 आप इसमें माइनस करिए, 225 माइनस 169 कितना हो जाएगा? 15 9 के लिए 6 चल गया है, ये कितना हो जाएगा? 12 16 6 5 56 आया है।
यानी कि √56 आएगा, यानी कि √56। ये जो कंसंट्रिक सर्कल है ये निकालना था, यहाँ से आपका 13 है, यहाँ से आपका 15 है, तो ये आपका √56, और तो ये भी √56 होगा, ये भी अगर √56 होगा तो 2√56 को क्या बोलते हैं 4√14। आगे बढ़ते हैं, सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा सा समय ले लिया, बट मैं थोड़ा सा भूल रहा था कि मैं कैसे किया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऑन परचेजिंग ऑफ आर्टिकल 10,000 शॉपकीपर ऑफर्स अ फ्लैट डिस्काउंट ऑफ 500 रुपये टू इस कस्टमर, और फिर से खरीदने पर उसको डिस्काउंट दिया गया 7% का, तो उसने तो उसको कितना पैसे चुकाना पड़ेगा। तो यानी कि एक जगह 500 का डिस्काउंट दिया गया है, यानी 500 बटा 10,000 इंटू 100, कितना प्रतिशत का डिस्काउंट है, 4 5% का डिस्काउंट है। यानी एक जगह 5% का डिस्काउंट और एक जगह 7% का डिस्काउंट, यानी 5 + 7 - 5 इंटू 7/100। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 12 - 35, सॉरी 0.35 कितना हो जाएगा ये, ये 5 7 12 हो गया ना, 5 7 12 - 3.5, यानी ये 11.65% का डिस्काउंट है। 11.65 का डिस्काउंट है, तो फिर वो लिया कितना है 88.35 88.35% लिया है, यानी 10,000 के 88.35 कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। tan a/2 = x है, फाइंड द x। ये क्वेश्चन हमसे थोड़ा सा गलती हो गया था, ए का मान हम अपने से पुट कर लिए थे, जो कि ऑप्शन नंबर कुछ और मार दिए थे, आंसर कुछ और था। इसको आप लोग सॉल्व करके भी आराम से ला सकते थे, कोई दिक्कत था नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 25 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, ये टचेज एक्सटर्नली ईच अदर एक्सटर्नली। ठीक है, 2 सर्कल है एक्सटर्नली, ये लोग आपस में टच करता है, सॉरी कैसे करना था, ऐसे इस टाइप से टच करता है, यहाँ से यहाँ का रेडियस दिया, यहाँ से यहाँ का रेडियस दिया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, √2/r1 इंटू r2, यानी कि 10 पंचे 50 50 50 2√50, यानी कि यहाँ से आपका 5 निकाला जा सकता है, 5 तो 10, यानी कि ये कितना हो जाएगा, अगर हम इसमें से 25 निकाल दे 2 बचेगा ना, यानी 10√2 आंसर। तो चलिए ये रहा मैथ्स का सेक्शन खत्म हो गया। अब हम लोग रीजनिंग में आते हैं। उससे पहले इंग्लिश पे आते हैं। ठीक है, लास्ट वीक द रेन रैवेज द होल सिटी। वर्षा क्या किया, पूरे सिटी को तहस नहस कर दिया। रैवेज मतलब क्या हो जाता है कि खराब कर देना, है ना। रीअफर्म मतलब होता है कि एफर्म करना, मजबूत करना। रिसाइंडेड मतलब होता है रद्द करना, और रंड मतलब होता है रुइंड, या इसको क्या पढ़ते हैं आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा दिक्कत होता है हमको प्रोनाउंसिएशन में। तो रुइंड मतलब होता है कि बर्बाद कर देना। आगे बढ़ते हैं। नेशनल डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज एन इम्प्रूवमेंट इन पीपल डेली अरेंजमेंट। डेली अरेंजमेंट मतलब क्या होता है, लिविंग कंडीशंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। दे साव द ब्यूटीफुल आइडल्स ऑफ द गॉड्स, आइडल्स होगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द ट्रैफिक सर्जेंट प्रूव्ड थ्रू द टेस्ट दैट राज वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल। अंडर द इन्फ्लुएंस मतलब होता है इनएब्रिएटेड, है ना। ठीक है, चलिए देखते हैं। और कुछ वर्ड का मीनिंग तो नहीं पता है, बस वर्ड का मीनिंग मालूम है मुझे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पोनियट मतलब क्या होता है, धनराशि का भुगतान करना, पोनीड। ठीक है, साइमोनाइज्ड मोटर वाहन को चमकाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही डज नॉट बाय शर्ट्स, इसको हम लोग को पैसिव वॉइस में लिखना है। तो शर्ट्स आर नॉट बॉट बाय हिम, शर्ट्स आर नॉट ब्रॉट बाय हिम, ये तो आंसर ए होगा। आगे बढ़ते हैं। सी परचेज ए एप्पल होगा नहीं, सी परचेज एन एप्पल सही है, एप्पल एप्पल ये यही सही है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, सी इज बिल्डिंग अ न्यू हाउस, अ न्यू हाउस इज बीइंग बिल्ट बाय हर, यही वाला होगा। आगे बढ़ते हैं। द कंपनी वॉज इंगेज्ड इन स्पूरियस, स्पूरियस मतलब जिसमें संदेहजनक हो, फेक हो, फ्रॉडुलेंट हो, फ्रॉडुलेंट इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं। इंट्रीगिंग, इंट्रीगिंग मतलब होता है कोई चीज़ थोड़ा रोचक रहे, है ना, इंटरेस्टिंग रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सजनी हैड इंटरफेयर्ड होना चाहिए था, इंटरफेयर नहीं होगा, वर्ब फॉर्म नहीं लगेगा।
आगे बढ़ते हैं। ये हमसे नहीं बना था, ये मैं छोड़ दिया था। बैड आयरन, बैड आयरन मतलब होता है ख़राब किस्मत, बैड लक। आगे बढ़ते हैं। द मॉल रोड ऑफ आवर सिटी इज ऑलवेज ए टेमिंग। ये मैं थोड़ा ऑप्शन हिट ले लिया था, मुझे इसका मीनिंग नहीं पता है, बट मुझे लगता है कि स्पेलिंग एरर। देखिए ऑप्शन नंबर 2 में ये जो है आपका ये टाइमिंग, ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। ये आंसर, ये आपका टाइमिंग का स्पेलिंग ये होता ही नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 ये भी नहीं होता है टाइमिंग का स्पेलिंग। एक होता है टीमिंग, ये इसका कोई एक अलग वर्ड बन सकता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही था। आगे बढ़ते हैं। इसमें हम रिस्क ले ही लिए थे कि जो होगा देखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आई ऑलवेज इंजॉय द कंपनी ऑफ रिस्पेक्टफुल टीचर्स। आई ऑलवेज इंजॉय द कंपनी ऑफ रिस्पेक्टफुल टीचर्स, ये क्या होता है? एडमायरिंग, ये एडमायरिंग मतलब होता है जो एडमायर करता है। आपका डेरोगेटरी मतलब अपमानजनक होता है, यानी कि जो डिफेम टाइप का बातें करते हैं। ठीक है। ड्यूटीफुल मतलब क्या होता है कि जो अपना कर्तव्य को ठीक से पालन करता है। तो यहाँ कंपनी ऑफ ड्यूटीफुल टीचर होना चाहिए था। ठीक है। एडमायरिंग भी सूट कर रहा है, अगर ड्यूटीफुल नहीं रहता तो हो जाता, बट ठीक है, उससे पहले आएगा आपका ड्यूटीफुल। इंसॉलेंट मतलब क्या है? ढीठ, ढीठ होता है जो सुनता नहीं है बातें, अड़ंगा टाइप का लड़का। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये होता है आपका ड्यूटीफुल। आगे बढ़ते हैं। अ सेंटिमेंटल मेमोरी ऑफ द पास्ट, इसको तो आप सुनते ही होंगे, यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स वगैरह होते हैं ना। जैसे पिक भी आप एडिट करोगे तो वहाँ नॉस्टैल्जिक एक इफेक्ट आता है जो आपको एकदम ओल्ड समय में लेके जाएगा कि हाँ ये ओल्ड फैशनेबल वाला इफेक्ट है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्वीटी हैज़ बीन वॉकिंग ऑन एग सेल्स, नहीं होगा। वॉकिंग ऑन एयर सिंस हर पेंटिंग वन फर्स्ट प्राइज, जब से उसका पेंटिंग को फर्स्ट प्राइज मिला है वो हवा में है। वॉकिंग ऑन एयर। आगे बढ़ते हैं। ही बिकम वर्बोज आफ्टर अ फ्यू ड्रिंक्स, वह कुछ ड्रिंक करने के बाद पूरा बड़बोला हो जाता है। तो यानी वर्बोज मतलब क्या हो जाएगा? वेरी टॉकेटिव, वेरी टॉकेटिव। ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, ये तो फिश वगैरह साथ में एक साथ अगर उसको तैरते तो वो सॉल्व बोलते हैं। इलोक्वेंट मतलब अच्छा, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? अच्छा, इंपॉर्टेंट तो होता ही है। इलोक्वेंट मतलब बहुत अच्छा स्पीकर, जो बहुत अच्छी बातें करता हो, है ना, तो इम्पोर्टेंट। चलिए। एज कैटल आर टू हर्ड सो आर बर्ड्स टू, जिस तरीके से कैटल को हर्ड बोलते हैं उसी तरीके से बर्ड्स को फ्लॉक बोलते हैं। ऑल स्टेट्स यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज इन उत्तर प्रदेश वन ऑफ द बेस्ट, या वन ऑफ द बिगेस्ट, यहाँ पे तो बिगेस्ट स्टेट होगा। ठीक है। बिगेस्ट स्टेट इन इंडिया विल नाउ ऑर्गेनाइज, विल के बाद तो हमेशा V1 लगता है, तो विल नाउ ऑर्गेनाइज अ सेव वाटर रिचुअल नेम्ड जल भरो इन प्लेस ऑफ लैम्प लाइटिंग टू इनॉग्रेट देयर एनुअल कन्वोकेशन। द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु इज ऑल्सो चांसलर ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटीज इंस्ट्रक्टेड दैट every university and college in the state should install rainwater harvesting plants on its campus. Jal Bharo signifies dash the vision of Jal Shakti. Signifies strengthening the vision of जल शक्ति, यानी कि जल शक्ति का जो विजन है उसको स्ट्रेंथनिंग यानी कि मजबूती को सिग्निफाइज करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस सेरेमनी सिम्बलाइजेज द डैश इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन। डैश इंपॉर्टेंस इमेंस, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस, यानी कि बहुत ज़्यादा। चलिए, इमेंस यानी कि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वाटर कंजर्वेशन। वेयर इज द लाइट में? ठीक है। इट इज़ रियली अ डैश इनिशिएटिव, इट इज़ रियली अ लॉडेबल यानी प्रशंसनीय इनिशिएटिव है। ठीक है, यानी कि आपका ये यानी कि तारीफ करने के लिए। रीजनिंग में आते हैं। रीजनिंग में मैंने 24 बनाए थे, 2 गलत हैं। आइए देखते हैं रीजनिंग में क्या है। रीजनिंग में पहला क्वेश्चन है जिसमें मैंने 45 सेकंड लिए हैं, और ये क्वेश्चन 45 सेकंड एवरेज टाइमिंग देखते हैं इसका 1 मिनट 30 सेकंड है, जो कि ये बहुत ज़्यादा समय है अगर आप बुद्धि लगा के नहीं बनाए तो। आप देखिए 13 डिवाइडेड बाई 15 है, यानी कि डिवाइड वहाँ से हटना ही हटना है, तब इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। यानी कि डिवाइड को किसके साथ रिप्लेसमेंट किया जा सकता है? फिर देखो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 दो ही जगह है। यानी ऑप्शन 2 अगर हम रखेंगे तो माइनस की जगह डिवाइड रखना पड़ेगा। माइनस की जगह अगर हम डिवाइड रखते हैं तो 10/4 करना पड़ेगा, जो कि पूरा पूरी कटता नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर 3 के साथ हमको जाना पड़ेगा। आंसर ये सही है। यानी 40 सेकंड से पहले भी आप इसको बना सकते थे अगर आप इस तरीके से सोचें तो। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। BRU-TLP, फिर BRU-ITLP, 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 ऐसे करके आप सेट करते जाइए, कौन कहाँ छूटा है भर दीजिए।
आंसर आएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो आपका पेपर कटिंग का क्वेश्चन है, आप जिस टाइप से इसको खोलेंगे दिख जाएगा पूरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, बट मैंने गलती से ये मार दिया था, मैं देख नहीं पाया था, ठीक है। आगे 16 दूना 32, फिर 18 फिर 22 जोड़ा गया है। 29 दूना 58, फिर 22 जोड़ा गया है। 17 दूना 34 तो है ही नहीं है, तो छोड़ दो। 25 दूना 50 प्लस 12 है, 22 जोड़ना है। 24 दूना 48 प्लस 22 70। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर करेक्ट। ये मिरर का क्वेश्चन है, आप इसको मैच कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 9 घटाइए, फिर 11 घटाइए, फिर 13 घटाइए, यानी 75। 16 4 20 4 24 4 28, ठीक है। 7 4 11 4 15 4 19 8 3 11। ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आंसर सही है। इस क्वेश्चन को मैं कैसे किया था, 9 6 15 प्लस 10, ये 14 प्लस 5 19 प्लस 10 29, यानी 1 और 2 फर्स्ट और सेकंड पोजीशन को जोड़ के 10 से ऐड करना है, ठीक है। यानी कि 12 8 20 प्लस 10 नहीं है, ये आपका ये 13 प्लस 9 22 प्लस 10 32 आंसर। सम ऑर्नामेंट्स आर ज्वेलरी, सम मेटल्स आर ज्वेलरी, ऑल ज्वेलरी आर ऑर्नामेंट्स। ये कंक्लूजन से देखिए, सम ऑर्नामेंट आर ज्वेलरी, ऑर्नामेंट कहाँ है, यहाँ है। अब ज्वेलरी कहाँ है, यहाँ है, यानी गोल्ड और गोल्ड जुड़ जाएगा, यानी सम ऑर्नामेंट्स आर ज्वेलरी सही है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। ऑप्शन नंबर 2 सही है क्या, सम मेटल आर ज्वेलरी, मेटल यहाँ है, ज्वेलरी यहाँ है, गोल्ड गोल्ड नहीं जुड़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 गलत, यानी कि 1 सही है 2 गलत है। 3 चेक करते हैं, 3 क्या कहता है, ऑल ज्वेलरी आर ऑर्नामेंट। ज्वेलरी कहाँ है आपका, ज्वेलरी यहाँ पे है, और ऑर्नामेंट आपका यहाँ है, गोल्ड गोल्ड कट जाएगा, ऑल ज्वेलरी आर ऑर्नामेंट सही है, यानी ऑप्शन नंबर 1 सॉरी, यानी कि कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 3 इज द सही आंसर। आगे देखते हैं। ये तो आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ये हमसे बनने में टाइम लगता है, तो मैंने 1 मिनट 22 सेकंड लिया भी है। एवरेज टाइमिंग इसका बहुत अच्छा होगा, 1 मिनट का एवरेज टाइमिंग था। टॉपर भी 1 मिनट 6 सेकंड लिया है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देख के करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमसे नहीं हो पाया था, 1 मिनट 13 सेकंड लेने के बावजूद भी ये क्वेश्चन मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो ये समय वेस्ट भी हो गया, बना भी नहीं पाया। ये क्वेश्चन देखते हैं, ये सेटिस्फाई करने लायक क्वेश्चन था, सेटिस्फाई करना था। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन तो देख के करने लायक था, 1 मिनट 18 सेकंड है। ये सब क्वेश्चन में मेरा टाइम लगता है थोड़ा, तो कहीं ना कहीं से मैं समय बचाता भी हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, और समय बचाना है ताकि 5-10 मिनट और रिलैक्स और समय भी मिल जाए, ताकि जो गलती है उसको ना दोहराऊँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्या है आपका, 15 का स्क्वायर प्लस 15, 13 का स्क्वायर प्लस 13 होगा नहीं, 11 का स्क्वायर प्लस 11, 16 का स्क्वायर प्लस 16, तो 13 का स्क्वायर प्लस 13, ये आंसर गलत है, यानी कि यही आंसर होना चाहिए, यही रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे किया था मैं, 5 7 35 माइनस 3 नहीं होगा, ये क्वेश्चन कैसे किया था। 5 7 12 प्लस 20, ये 14 4 18 प्लस 12 होगा नहीं, ये क्वेश्चन मैं कैसे किया था, सही तो हो गया हमसे। अच्छा हाँ सॉरी, 5 का स्क्वायर प्लस 7 32, 4 का स्क्वायर प्लस 14, तो 7 का स्क्वायर प्लस 11 60 आंसर। ये तो मिला के करना था, देखिए 3 2 5 2 7 2 9 2 11 होना था ये वाला। ये तो क्वेश्चन आप इसको पढ़िए, आराम से बन जाएगा, ये क्वेश्चन हार्ड रहता ही नहीं है। आगे देखते हैं। डॉग इज रिलेटेड टू लेब्राडोर, देन द वेजिटेबल इज रिलेटेड टू कैप्सिकम। चलिए कैप्सिकम। दुबई, एशिया, अफ्रीका। एशिया भी महादेश है, अफ्रीका भी महाद्वीप है। एशिया महादेश, अफ्रीका भी है, यानी दुबई ये दुबई अफ्रीका में ही आता है, यानी ऑप्शन नंबर ये सही है। ब्यूटी, ये हमसे गलत हो गया था, ठीक है। क्या आंसर था इसका, ये आंसर था, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 23 नंबर, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज CBQ को ऐसे लिखा गया, ठीक है। C3 होता है ना, उसको 3 बढ़ा के 6 लिखा गया है। B2 होता है ना, उसको 3 बढ़ा के 5 लिखा गया है। B22 होता है, उसको 3 बढ़ा के 25 लिखा गया है। Q17 होता है, 3 बढ़ा के 20 लिखा गया है। तो जिस भी कोड के बारे में पूछा गया उसमें 3 3 3 3 जोड़ते जाइए, आंसर इज द निकल जाएगा। आंसर इज द ऑप्शन नंबर 5 3 8 8 3 11, ऑप्शन नंबर ये। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फ्रीज की रिटर्न इज दिस, ऐसे करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको कैसे किया गया है, फ्रीज। देखिए ऐसे क्या है, F को H लिखा गया है, R को T लिखा गया है क्रॉस करके, ठीक है, दो बड़ा बड़ा करके। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन भी बन गया है। ये क्वेश्चन तो आपका पेपर फोल्डिंग है, बनना ही था। चलिए ठीक है, ये है जीके का सवाल, जो मैंने थोड़ा गलती करे हैं कुछ। ब्लैक मिट्टी, ये मैंने बचपन में पढ़ा था, तो इसीलिए इसको बना पाया। ये आपका डक्कन ट्रैप। सॉरी गाइस, आगे देखते हैं। हु वाज इंडियन वुमेन टू विन ओलंपिक मेडल। ओलंपिक मेडल
तो आपका कर्णम मल्लेश्वरी है, ये मैं पिछली बार पढ़ा था तो याद था। ये क्वेश्चन मैं आर्टिकल 19 मारा था, क्या 17 है क्या 18 है, सॉरी। ये हमको मालूम था कि आपका 15, 16, 17, 18, 19, 20 में से ही कोई ना कोई है। ह्यूमिडिटी क्या है? व्हेन द अदर गैस ट्रांसफर टू एयर, ठीक है। व्हेन द एयर प्रेजेंट इन द वाटर, ठीक है, सॉरी, व्हेन द वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन द एयर, हाँ ये वाला था, सॉरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नहीं बना पाया था। ये आपका गरबा तो नवरात्रि में ही किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये नहीं बना पाया था। ये है हॉर्नबिल, ये मैं नागालैंड का एक फेस्टिवल होता है हॉर्नबिल फेस्टिवल, उसी को देख के मैं मारा था। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आसनसोल, हावड़ा, मालदा, ये सब है आपका। डिवीजन कमांडर विच रेलवे जोन, किस रेलवे जोन के अंदर आता है? देखिए आसनसोल यानी कोलकाता, कोलकाता यानी बंगाल, बंगाल आता है आपका ईस्टर्न रेलवे में। चलिए ठीक है, इसी हिसाब से मेरा सही हुआ है जीके, और कुछ नहीं था। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। ये मैं कहीं पढ़ा था अभिलाषा बराक, इसीलिए मैं मार पाया था। और ये क्वेश्चन गलत हो गया था। ये क्वेश्चन याद नहीं कि हमको लगा था कि ये किसी को पद्म विभूषण दिया जाएगा, ये इनको पद्मश्री, मैं पढ़ के मार, ये मैं नहीं पढ़ा था बट मैं ऐसे ही सोचा कि पद्मश्री मिल सकता है। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन बजरंग पुनिया, पीवी सिंधु डिसीजन, ये नहीं बना पाया था बट मैं इसको थोड़ा सा सोच के बनाया था। ये शिखर धवन वहाँ का है नहीं, ये आपका बजरंग पुनिया भी वहाँ का है नहीं, ये पीवी सिंधु भी वहाँ का है नहीं, तो बचता है ड्यूटी चांद, ये होना चाहिए। ये इस तरीके से मैं लॉजिक लगाया था, हालांकि सही है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। और कुछ हमसे तो सही हुआ नहीं था। सरफेस टेंशन, ये एक फिजिक्स का क्वेश्चन है जो हमसे सही हो गया था। बोलता है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? सरफेस टेंशन इज टिपिकली मेजर्ड इन 9 सेंटीमीटर, यानी कि फोर्स बाय लेंथ, यानी ये तो होता ही है। द शेप ऑफ वाटर ड्रॉप इज स्पेसिफिकल ड्यू टू सरफेस टेंशन, हाँ ये भी है कि वाटर ड्रॉप बनता है सरफेस टेंशन के कारण। रूम टेम्परेचर सरफेस टेंशन ऑफ वाटर लेस देन द इथाइल अल्कोहल, द कोहेसिव फोर्स बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स इज रिस्पांसिबल फॉर द फिनोमेनन सरफेस टेंशन। हाँ सरफेस टेंशन आपका कोहेसिव फोर्स के कारण ही होता है, मतलब मॉलिक्यूल सेम टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में लगता है, यानी कि वाटर के बीच में, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नहीं आता था, 24 भी नहीं आता था, 25 आता था, ऑप्शन नंबर डी ये पढ़ा। तो साइंस की वजह से मेरे कुछ कुछ सही हो जाते हैं, कुछ कुछ मेरा प्रिडिक्शन के कारण, तो थोड़ा बहुत नॉलेज है जो जिससे हम एलिमिनेट करते हैं, और बाकी मेरा गलत होता है। थोड़ा और आगे पढ़ेंगे तो जीके में मार्क्स भी अच्छे आएंगे। तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। देखते हैं अब, तो बस इतना ही था दोस्त। मार्क्स मेरे हैं 154, और आगे देखते हैं नेक्स्ट टेस्ट में कितना मार्क्स आएगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं अब अगले टेस्ट में। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। शेयर तो एकदम कर दीजिएगा जो एसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं, और किस किस टाइप के क्वेश्चन अगर वो भी अगर चाहते हैं तो वो अपना कमेंट सेक्शन में या मेरे यूट्यूब चैनल में आके आप कमेंट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।